हाँ बेटा, सबसे पहले सभी बच्चों से सुप्रभात। आज इस वीडियो में अपने कक्षा 12 में हिंदी साहित्य आपका जो विषय है, इसमें आपके पाठ्यक्रम की जो दूसरी इकाई है उसका दूसरा बिंदु छंद पर अपनी चर्चा रहेगी। इससे पूर्व की वीडियो में मैंने आपको कक्षा 12 में जो छंद रखे गए हैं, गीतिका, हरिगीतिका, टपके, कुंडलियां, द्रुत विलंबित, वंशस्थ, कवित, ये पूर्व की वीडियो में मैंने छंद करवा दिए हैं, आपको बता दिए। आज इस वीडियो में अपने सवैया छंद पर चर्चा रहेगी। हम सब सवैया छंद करेंगे। तो आज का बिंदु है अपना सवैया छंद। सबसे पहले सवैया छंद की जो पहचान है, इसके जो लक्षण है, उन पर चर्चा करते हैं। देखिए बेटा, यह जो सवैया छंद है यह समवर्णिक छंद है, मात्रिक छंद नहीं है, वर्णिक यानी वर्णों की गुणों के द्वारा इसकी गिनती की। ये समवर्णिक छंद है, पहली बात इसकी। दूसरी बात, इसमें विचार चरण होते हैं। इसके 4 चरण होते हैं। वर्णिक छंद है, 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 7 बघण और अंत में 2 गुरु होते हैं। सबसे बड़ी इसकी जो पहचान है, प्रत्येक चरण में 7 बघण और अंत में 2 गुरु आते हैं। कुल 23 वर्ण होते हैं। दोनों गुरु मिलकर के कुल वर्ण कितने होते हैं इसमें? 23। एक गण में 3 वर्ण आते हैं, 7 गण हो गए हैं। 7 21, अंत में 2 गुरु और मिलकर के कितने हो गए? 23 हो गए। इसका एक नाम और भी है सवैया छंद का, इसको मत गयंद छंद या मालती छंद भी बोलते। क्या बोलते हैं? कई बार आ जाता है ऐसा, परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि मत गयंद छंद के लक्षण बताओ या मालती छंद के लक्षण है, उसकी परिभाषा आदि है, उसका वर्णन। तो बच्चों को ध्यान नहीं रहता है, बच्चे सिर्फ सवैया छंद मान करके चलते हैं। एक ही बात, सवैया भी बोलते हैं इसको और मत गयंद भी बोलते हैं और मालती भी बोलते हैं। दोबारा सुनिए, यह समवर्णिक छंद है। प्रत्येक इसके 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 7 बघण होते हैं और अंत में 2 गुरु होते हैं। तो 7 बघण और 2 गुरु मिलकर के कुल वर्णों की संख्या 23 हो जाती है। इसको मत गयंद या मालती छंद भी कहते हैं। पहचान, लक्षण आपने समझ लिए होंगे बेटा। अब अपने एक उदाहरण लिखते हैं, उस उदाहरण के द्वारा इसकी पहचान करते हैं किस तरह से एक उदाहरण लिखते हैं। उदाहरण से जो उपयुक्त हमने लक्षणों की बात की है, वो उदाहरण के द्वारा स्पष्ट होंगे। रसखान जी का उदाहरण लेते हैं बेटा। या लकुटी अरु कमरिया, या लकोटी अरु कमरिया पर, या लकोटी
अरो कमरिया पर राज त्यूहू पुरते तज डारू। या लखोटी अरो कमरिया पर राज त्यूहू पुर को तजी डारो, को तजी डारो। या लखोटी अरो कमरिया पे राज त्यूहू पुर को, डारो है बेटा, ये डारो नहीं है, इसको डारो लिखोगे, पुर को तजी डारो। या लकुटी अरु कमरिया पर राज त्यूहू पुर को तज डारू। आगे रसकांजी लिखते हैं, आठों सिद्धि नव निधि, आठों सिद्धि नव निधि को सुख नंद की गाय चराए बिसारू। आठों सिद्धि नव निधि को सुख नंद की गाय चराए बिसारू। फिर आगे रसखान जी कहते हैं, रसखान कबो इन आंखिन सो, रसखान कबो इन आंखन सो बरज के वन बाग तड़ाग निहारू। बरज के वन बाग तड़ाग निहारू। निहारो, रसखान कबो इन आंखन सो बरज के वन बाग तड़ाग निहारू। कोटिक हूं कला दोत के दाम, कोटिक हूं कला धोत के दाम, क्रील के कुंजन ऊपर वारो। रसखान जी के हैं बेटा ये पद, इनमें अपने देखते हैं मात्रा लगा करके। देखिए, या गुरु लघु, गुरु लघु लघु, या लकुटी अरु, कामरिया है, ये कमरिया नहीं होगा, कामरिया इसको लिखेंगे। और छोटा है, डार्क। ये पूर्व में मैंने बताया है, छोटे वर्ण के लिए एक और बड़े के लिए दो। बड़ा है खड़ी पाई है, और वो एस जो अंग्रेजी में लिखते हैं ये बड़ी पाई है। इसका मतलब होता है एक, और इसका मतलब होता है दो। अब यहां देखिए बेटा, तीन तीन के बनाइए। और ये दो बच गए। मैंने बताया 7 भगण, 1 2 3 4 5 6 7, 7 भगण होंगे। यह माता राज बानसल का लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे। सूत्र के अंदर गुरु लघु किस में आ रहा है? भगण।
गुरु लघु लघु किस में आ रहा है? बगण में, तो 7 बगण है। 7 21, 21 और 2 कितने हो गए? 23। अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं, कितने हो गए? 21 और 2 23। ये सिलसिला सभी में चलेगा। तो इस प्रकार से ये सवैया छंद है, जिसको मतगयंद या मालती छंद भी बोलते हैं। अब आगे इस सवैया छंद के भेद भी है, अनेक भेद है बेटा, उन भेदों पर अपने चर्चा करते हैं। सवैया छंद के भेद, इसके कुल 4 भेद हैं, जिसमें पहला है मतगयंद सवैया छंद। मतगयंद सवैया छंद। अब इसके लक्षण पहचान, इसमें भी बेटा 4 चरण होते हैं और 7 इसमें मगण होते हैं। 4 चरण, 7 मगण होते हैं। गण याद करेंगे, सूत्र निकालोगे तो उससे ये चीज आपके सामने आ जाए। 4 चरण और 7 मगण, और अंत में 2 गुरुवर। अंत में 2 गुरुवर्ण। कुल वर्ण इसमें 23 होते हैं। कुल वर्ण कितने होते हैं? 23 होते हैं। 4 चरण होते हैं, 7 मगण होते हैं इसके अंदर, अंत में 2 गुरु और 23 इसके वर्ण होते हैं। इसको मतगयंद को मालती भी बोलते हैं, ये पूर्व में मैंने आपको बता भी दिया है। ठीक है, ये सवैये का पहला भेद है। अब उदाहरण से देखिए, ये इसी का रूप है बेटा, सवैये का ही। पहला जो हमने पढ़ा है उसमें भी 23 है, हाँ, 7 उसके अंदर मगण थे, यहां 7 मगण आ जाएंगे, अंतर सिर्फ इतना ही रहेगा। सवैया करेंगे तो उसमें सीधा 7 मगण आएंगे और यहां 7 मगण आएंगे। उदाहरण देखिए बेटा, देखी बीहल, उदाहरण है देखी बीहल बीवर सो, देखी बीहल बीवर सो पग कंटक जाल, देखी बीहल बीवर सो पग कंटक जाल लगे पुनी जोए। लगे पुन जोए, पहली पंक्ति है ये, देखी बीहल बीवर सो पग कंटक जाल लगे पुन जोए, आए महादुख पाए सखा, हाय महादुख पाए सखा, तुम आए इते न किते दिन होए, तुम आए इते न किते,
तुम आए इते न किते दिन खोए। ये दूसरी पंक्ति होगी। अगली पंक्ति, देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। करुणानिधि भगवान कृष्ण समय में रोने लगे। पानी परात को हाथ छुयो, पानी परात को हाथ छुयो, नहीं नेनुन के जल सो पग धोयो। धोयो। इसी तरह से बेटा हम गण निकालेंगे। देखी कंटक जाल लगे पुनि, देखी बीहल बीवर सो, देखी बीहल बीवर सो ये यहां तक तीन आ गए। यहां बेटा ध्यान देना थोड़ा, ये हो गया लघु लघु गुरु, फिर लघु लघु पगा, ये पगा है बेटा। फिर कंटक, एक मिनट के लिए बेटा मात्राओं में त्रुटि हुई है। देखी बीहल बीवर सो, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, पगा, ऐसा हो गया। कंटंक, लघु लघु गुरु, इसके बाद में जल लगे पुनि जोए, ये जल है बेटा। कंटक जल लगे, देखी बीहल बीवर, तो पग, मात्राओं का आगे पीछे हो जाता है बेटा इसमें थोड़ा। लघु लघु लगे लेगी, एक मिनट का इंतजार कीजिए। देखी बीहल, स्मरण करने दीजिए। देखी बीहल बीवर सो पग, सो पग पगा। देखी बीहल बीवर सो पग, देखी बीहल, देखी बीहल, फिर उसके बाद में बीवर, बीवर का हो गया सो पग। ये पंक्ति मैं दोबारा लिख रहा हूं बेटा, यहां मात्राओं में त्रुटि रही है।
पुनः एक बार देखिए। देखी बीहल बीवरसों, देखी बीहल बीवरसों पग कंटक, पग कंटक जाल लगे, जाल लगे, जाल लगे पुनि दोए। देखी बीहल, ये हो गया बेटा लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, गुरु पग लघु लघु गुरु, ये हो गया कटक लघु लघु गुरु, लघु लघु लगे गुरु, पुनि तो धोए। एक दो तीन चार पांच छह, अंत में दो गुरु रह गए। ये सभी में चलेगा। मत गेन जो सवैया छंद है इसमें कुल 23 वर्ण आ रहे हैं बेटा, 7 21 और 2 23, 7 इसमें मगन है। इसके बाद में मत गेन के बाद में मंदिरा सवैया छंद आता है। अब इसकी पहचान और लक्षण पर बात करते हैं। प्रत्येक चरण में 7 मगन होते हैं, यहां भी मत गेन की तरह 7 मगन। इसके अलावा अंत में वहां 2 गुरु आते हैं और यहां 1 गुरु आएगा। वहां 2 गुरु और यहां 1 गुरु हो। इस तरह इस चरण में कुल 22 वर्ण होंगे। सातिये 21 और 1 गुरु बच गया, कितने हो गए? 23 हो गए। मंदिरा सवैया छंद में 7 मगन और 1 गुरु और कुल 22 मगन। समझोगे बात? आगे उदाहरण देखिए। सिंधु तरियो उनको बनरा, सिंधु तरियो उनको बनरा, तुम पे धनु रेख गई न तरी, तुम पे धनु तुम पे धनु रेख गई न तरी। सिंधु तरियो उनको बनरा, तुम पे धनु रेख गई न तरी, वानर बांधत सो न बांध्यो, वानर बांधत सो न बांध्यो,
बांदर बांधत सोन बांध्यो, उन बारिद बांध्यो के बारी करी। उन बारिद बांधी, उन बारिद बांधी के, उन बारिद बांधी के बार करी। दूसरी पंक्ति, अगली पंक्ति, श्री रघुनाथ प्रताप की बात, श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंठ न जानी परी। श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंठ न जानी परी। तेल हूं तूल हूं, तेल हूं तूल हूं, पूंछ जरी ने, तेल हूं तूल हूं, पूंछ जरी ने, जरी लंका जराई जरी। देखिए बेटा माता, सिंधु, पहले मात्रा लगाएंगे, छोटे के लिए लघु और बड़े के लिए गुरु। तो आधा वर्ण इसमें जुड़ गया, ये गुरु लघु लघु, तरियो इसमें आ गया, सिंधु तरियो, सिंधु तरियो उनको वनरा, सिंधु तरियो उनको वनरा, तुम पे धनुरेख गई नजर। इसी में आ गया। हलंत है, हलंत बताए हुए बेटा आपको ध्यान देना। गुरु ने होता है हलंत, लघु में रहता है। गुरु लघु, गुरु लघु 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 लघु, गुरु। तीन दिन के जोड़े, एक ये 1 2 3 4 5 6 7वां गण आ गया। सूत्र लिखोगे, सूत्र से ये चीज सामने आ जाएगी। और ये सभी चीजें सभी पंक्तियों में लागू है। 22 22 22, ये 22 वर्ण आ रहे हैं। ये है मंदिरा सवैया। इसके बाद में मतगेंद के बाद में मदिरा, मदिरा के बाद में दुर्मिल सवैया। तीसरा है दुर्मिल सवैया की पहचान, लक्षण, इसमें 8 सगण होते हैं और कुल 24 वर्ग। 8 सगण, कुल 24 वर्ग। दुर्मिल सवैया है, इसमें 8 सगण आते हैं वर्णों में। इन गणों के द्वारा ये ज्ञात करते हैं तो 8 सगण आएंगे और कुल 24 वर्ण।
उदाहरण से, वन कुंज लता बरज की बनीता। वन कुंज लता वन कुंज लता वन कुंज लता बरज की बनीता। वन कुंज लता बरज की बनीता, दधी ले निकरी धर के गगरी। दधी ले निकरी वन कुंज लता बरज की बनीता, दधी ले निकरी धर के दधी ले निकरी धर के गगरी। दधी ले निकरी धर के गगरी। अगली पंक्ति, धंधला अबला धंधला अबला बिनवे छप्पला। धंधला अबला बिनवे छपला, तजरे गमला। तजरे गमला, बनीता उदरी। धंधला अबला बिनवे छपला, तजरे गमला, बनीता उचरी। उचरी, तिरकी मटकी पटकी चटकी। तिरकी मटकी पटकी चटकी झटकी चुनरी। तिरकी मटकी पटकी चटकी झटकी चुनरी, बहियां पकड़ी। बहियां पकड़ी, अब भूली गई बतियां। अब भूली गई बतियां सखियां हरि की। अब भूली गई बतियां सखियां हरि की, अखियन लेख नेह भरी। अखियां लेख नेह भरी। इसमें बेटा दुर्मिल सवैया छंद में 8 सगण है। देखिए, लघु 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 गुरु, अनुस्वार गुरु में लघु लघु गुरु। इस तरह से ब्रज, लघु लघु गुरु, बनीता का, दधी निकरी धर के गगरी।
1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसमें सगण आ रहे हैं। 8 ये 24, 24 वर्ण हो गए। ये सभी में रहेगा 24। ये था तीसरा। और चौथा है सुंदरी सवैया। सुंदरी सवैया छंदगढ़, इसमें 8 सगण होते हैं, अंत में गुरु आता है। अब कहोगे सर दुर्मिल सवैया छंद में भी तो 8 सगण थे, लेकिन बेटा उसमें कुल 24 वर्ण थे और सुंदरी सवैया में 25 वर्ण होंगे। कितने होंगे यहां? 8 दिए, 24 तो सगुण के हो गए और एक अंत के अंदर है आपका जो है वो गुरु आ जाएगा। तो 24 और 1 है 25, कुल कितने वर्ण होंगे? दुर्मिल और सुंदरी में यही अंतर है कि दुर्मिल में 24 है और सुंदरी के अंदर है 25 वर्ण। उदाहरण देखिए, सुख शांति रहे सब और सदा अविवेक, सुख शांति सदा रहे अविवेक तथा अग पास न आवे। सुख शांति रहे सब और सदा, सुख शांति रहे सब और सदा अविवेक तथा अग पास न आवे, गुणशील तथा बल बुद्धि बढ़े। गुणशील तथा बल बुद्धि बढ़े, हर बैर विरोध घटे। हर बैर विरोध घटे, मिट जावे, मिट जावे। हर बैर विरोध घटे मिट जावे, सब उन्नति के पथ पर, सब उन्नति के पथ पर विचरे रति पूर्ण, सब उन्नति के पथ पर विचरे रति पूर्ण, परस्पर पुण्य पावे। पुण्य कमावे। विचरे रति पूर्ण परस्पर पुण्य कमावे, दृढ़ निश्चय और निरापद होकर, दृढ़ निश्चय और निरापद होकर निर्भय जीवन में जय पावे। देखिए बेटा, मात्रा निकालो।
लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, 3 के बनाते जाइए। लघु लघु गुरु, 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 लघु लघु गुरु। 3 मात्राओं के 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कितने हो गए बेटा? 24 वर्ण। कितने वर्ण हो गए? 24 वर्ण। और अंत में गुरु, और अंत में क्या बच गया है? गुरु बच गया है। कुल 8 24 और 1 गुरु, कितने हो गए? 25। इसका मतलब क्या हुआ कि सुंदरी सवैया छंद में 8 सगण होते हैं और 25 कुल वर्ण होते हैं। तो इस प्रकार से ये थे बेटा सवैया छंद के उपभेद। पहला था मत गयन सवैया, दूसरा मंदिरा सवैया, तीसरा दुर्मिल सवैया और चौथा है सुंदरी सवैया। इस तरह से हमारा जो छंद का जो बिंदु था वो पूर्ण हो गया। ये दूसरी इकाई का ये दूसरा बिंदु है जिसमें ये 6 अंक का था जो मैंने आपको पूरा करवा दिए हैं। 2 नंबर के काव्य के गुण दोष हो गए और 6 नंबर के आपके छंद हो गए हैं। अब अगली वीडियो के अंदर हम अलंकारों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।